भी रहो, दिन भर अखबार पढ़ते रहते हो, इस देश में उस देश में क्या हो रहा है। अरे तुम्हें पता नहीं है, रूस और यूक्रेन में समझौते की बात चल रही है और दिन भर अखबार पढ़ते रहते हो। तुम्हें पता नहीं है अपने देश में क्या हो रहा है। लगता है हरे कृष्णा वाले आ गए हैं। जल्दी से घर के दरवाजे बंद कर दो रिंकी, नहीं तो ये सब फिर से मुझे पापा की किताब पढ़ने और खरीदने के लिए बोलेंगे। तो बच्चों, तुम अभी तक खेल रहे हो, तुम्हें पता है ना एग्जाम आने वाले हैं। जाओ, जाकर पढ़ना शुरू करो। माँ, जरा सा प्यास लगा है, पानी मिलेगा? पापा की सब्जी करी है, तू चुप कर, दिन भर पापा की तमची करी करती रहती है। जा, जाकर खुद ले। साधु आए हैं, इनको अंदर बुला लेती हूँ, क्या पता इनके आने से हमारा भाग्य बदल जाए। कौन आया है? 3 तेजस्वी साधु आए हैं, अंदर बुला लेती हूँ, क्या पता इनके आने से हमारा भाग्य बदल जाए। साधुओं के आने से क्या तुम्हारा भाग्य बदलेगा? साधु तुम्हें तेजस्वी लगते हैं, तुम्हारा पति तुम्हें तेजस्वी नहीं लगता। ये मजाक छोड़ो, मुझे लगता है उनके आने से हमारा भाग्य बदल जाएगा। बड़े प्यार से बात कर रही हो, तुम्हारे घर से कोई आया है क्या? अरे मजाक छोड़, मुझे पक्का लगता है उनके आने से हमारा भाग्य बदल जाएगा। साधुओं के आने से बस पैसे जाते हैं, आते नहीं है। पापा, आज आप घर पे हो, इसलिए मम्मी आपसे पूछ रहे हैं, वरना तो ऐसे ही बुला लेते हैं। पूरे हफ्ते मम्मी छुट्टी वाले दिन पापा। चुप कर, प्लीज मैं उनको बुला लूं। तुमने मेरी बात आज तक कभी सुनी है जो अब सुनोगी? जाओ, बुला लो जाकर। ये महाराज तुम्हारे घर पधारिए। आते? हम एक साथ कहीं नहीं आते, हम तीनों में से एक ही अंदर आ। अच्छा, कृपया करके मुझे अपना परिचय दीजिए। माते, मैं हूँ धन, मैं जहाँ भी जाता हूँ धन बढ़ा देता हूँ, सुख सुविधाओं की वर्षा होने लग जाती है। अच्छा, और आप? माते, मैं सफलता हूँ, मैं जहाँ पे जाता हूँ उनके सारे कार्य सफल हो जाते हैं। जो भी मुझे अपने घर बुलाता है, सफलता उनके कदम चूमती है। माते, मैं कृष्ण प्रेम हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ा देता हूँ। अच्छा, रुकिए, मैं पूछ कर आती हूँ। अब क्या हुआ? वो कह रहे हैं उन तीनों में से केवल एक ही अंदर आ सकता है। तो अच्छा है ना, एक को ही बुला लो। एक है धन, एक है सफलता और एक है कृष्ण प्रेम। अब बताओ किसको बुलाऊं? क्या धन? इसमें सोचना ही क्या है, धन को ही बुला लो। धन होगा तो 2-3 मकान, 10-12 नौकर और गाड़ियां होंगी और तुम्हें काम भी नहीं करना पड़ेगा। नहीं, सफलता को बुलाना चाहिए, हम लोग फेमस हो जाएंगे, लोग हमारे पीछे पीछे घूमेंगे। नहीं, धन को ही बुलाना चाहिए, धन होगा तभी सारी सुख सुविधाएं आएंगी। नहीं, सफलता, जो ये तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, इसमें हमारी फोटो होगी, फोटो। हमें सफलता को बुलाना चाहिए। नहीं, हमें धन को ही बुलाना चाहिए। नहीं, सफलता। पापा, मैं भी कुछ बोलूं? हाँ, तुम भी कुछ बोल लो। स्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपाद भगवद गीता के माध्यम से हमें बताते हैं कि कृष्ण प्रेम की सबसे मूल्यवान वस्तु है। कृष्ण भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। जैसे महाभारत में अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना था और दुर्योधन ने नारायण सेना को। पता है ना किसकी जीत हुई थी? हाँ, अर्जुन की जीत हुई थी, पांडवों की जीत हुई थी। हाँ, इसलिए हमें कृष्ण प्रेम को बुलाना चाहिए। पहली बार तुमने अकल की बात करी है। देखा स्कूल के बच्चों को पढ़ने भेजने का फायदा। हाँ, तुम रेगुलर जाया करो स्कूल की क्लास में। अपनी छोटी बहन का भी इस संडे एडमिशन करा देना। जाओ, जाकर
धन को नहीं, कृष्ण प्रेम को बुला लो। आप में से कृष्ण प्रेम कौन है? माते, मैं हूँ। कृपया हमारे घर का उद्धार कीजिए महाराज। अरे तुमने तो बोला था इन तीनों में से एक ही आएगा, ये तो सभी आ गए। महाराज, आपने तो बोला था आप तीनों में से केवल एक ही आएगा, परंतु आप तो तीनों ही आ गए। माते, यदि आप धन को बुलाते तो वह अकेले आते, कुछ समय रुकते और कुछ समय बाद चले जाते, और यदि आप सफलता को बुलाते तो वह भी अकेले आते, कुछ समय रुकते और कुछ समय बाद चले जाते। किंतु आपने कृष्ण प्रेम को चुना है। मैं जहाँ भी जाता हूँ धन और सफलता खुद ब खुद आ जाते हैं, क्योंकि जहाँ परम नारायण होते हैं वहाँ करोड़ों लक्ष्मियाँ सेवा में अपने आप आ जाती हैं। इसका वर्णन भगवत गीता के अंतिम श्लोक में भी किया गया है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो मूर्ति ध्रुवानीति मतिर्मम। इसका अर्थ है जहाँ योगेश्वर कृष्ण और परम धनुर्धर अर्जुन होते हैं वहाँ ऐश्वर्य, विजय, नीति और अलौकिक शक्ति निश्चित रूप से रहते हैं। ऐसा मेरा मत है, इसलिए हमें कृष्ण प्रेम को ही अपनाना चाहिए। हाँ, हमें कृष्ण प्रेम को ही अपनाना चाहिए।